सुलाने के बाद मिस्टर जियांग सुनता है पैंग पैंग को उसके एक्स हस्बैंड बाहर से बुला रहा है। बोलता है तुम बाहर आओगे या मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आऊं। इस बुढ़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये पैंग पैंग को धमकी दे रहा है। एक काम करता हूँ, उसे एक बड़ा सरप्राइज देता हूँ। और मिस्टर जियान अपना पूरा कपड़ा खोलने लग जाता है और उसी हालत में दरवाजा खोलकर मिस्टर सीओ के सामने खड़ा हो जाता है। बोलता है तुम मुझे बहुत दिन बाद मिले मिस्टर सीओ। पहले तो वो थोड़ा हैरान होता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर जियान? लगता है तुम मुझे देखकर घबरा गए हो, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना। मिस्टर सीओ उसे गाली देना चाहता था लेकिन खुद को कंट्रोल करके बोलता है ये मेरी एक्स वाइफ का घर है तो मेरा पूरा अधिकार है कि मैं तुमको पूछ सकता हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो बोलता है तुम्हारा एक्स वाइफ, लेकिन ये तो मेरे लवर का घर है। तुम्हारा लवर? ये बोलते ही वो अंदर झांकने लग जाता है लेकिन मिस्टर जियान उसे नहीं देखने देता। यह अंदर जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी मिस्टर सीओ को याद आता है कि इतने दिनों से पैंग पैंग जो उसे बोल रही थी वो सब कुछ सच है। वो मेरी पत्नी है और मैं हम दोनों के बीच तुम्हें आने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अंदर जाने लग जाता है लेकिन मिस्टर जियांग उसे धक्का देकर पीछे धकेल देता है। वो बोलता है क्या पैंग पैंग को तुम्हारी असलियत पता है? उसे लगता है मैंने ही तुम्हें गिफ्ट के तौर पर उसके पास भेजा है। उसने तुम्हें अपने पास रखा है क्योंकि तुम उसके लिए काम कर रहे हो। मिस्टर जियान बोलता है लेकिन इससे तुम्हें क्या, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम जैसे आदमी तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते। लेकिन पैंग पैंग तो झूठे आदमी से बिल्कुल नफरत करती है और जब उसे पता चलेगा कि तुम झूठ का ही सहारा लिए हो तब उसे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। सुबह उठते ही पैंग पैंग देखती है उसके लिए मिस्टर जियान और मिस्टर सीओ दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। तभी मिस्टर सीओ उसे सारी असलियत बताना ही जाता है कि उसके पहले ही मिस्टर जियान पैंग पैंग का पैर पकड़ लेता है। तभी वो पैर पकड़ के रोते हुए उससे बोलने लग जाता है पैंग पैंग मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं एक बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ। मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। तो तुम मुझे इस बात के लिए मार सकती हो या डांट सकती हो, मुझे तुम कोई भी सजा दे दो लेकिन मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ ये सच कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए कोई भी आदमी नहीं भेजा था, इसने तुम्हें शुरू से ही झूठ बोला है। वो बोलती है तुमने नहीं भेजा तो तुम कहाँ से आई हो? बोलता है मुझे लगता है उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तभी मिस्टर सीओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, वाकई में तुम एकदम बेशर्म हो। ठीक है तुम दोनों जरा 2 मिनट रुको। तो फिर तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर होगे तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं तुमसे सच बताने से डर रहा था, मुझे डर था कि ये बात तुम्हें मालूम चलते ही तुम मुझे नहीं अपनाओगे, इसलिए तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने झूठ बोलने का सहारा लिया है। तो तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो तो तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तुम तो मिस्टर सीओ की तरह ही हो, तुम जिसको भी चाहो उसे मिल सकते हो। वो बोलता है नहीं मैं मिस्टर सीओ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ और बोलने लग जाता है मैं दयालु, हैंडसम और तुम्हारी केयरिंग हस्बैंड बनूंगा। लेकिन मिस्टर सीओ वहाँ से पैंग पैंग को साइड पर ले आता है। बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में आज भी मैं ही हूँ, तुम्हें इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें उससे दूर रख सकता हूँ। लेकिन वो बोलती है तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। ये सभी बातें सुनकर मिस्टर सीओ को पूरा चक्कर आने लग जाता है। वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है ये मेरी और पैंग पैंग के बीच का मामला है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, जो पैंग पैंग का मामला है वो मेरा भी मामला है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। फिर उसके कान में बोलता है मेरे साथ उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और हम दिन रात एक साथ रहते थे, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी जल्दी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा? तभी मिस्टर जियांग चालाकी करके बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है और किस तरीके से पैंग पैंग उसका देखभाल करती है वो उसे दिखाने लग जाता है। पैंग पैंग उसे उठाने लग जाती है लेकिन नहीं कर पाती। अरे तुम क्या यहाँ पर खड़े हो, मेरी मदद नहीं कर सकते? और दोनों मिलकर उठाकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अरे ये तो नाटक कर रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो? नहीं, वाकई में इसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी ही गलती थी। दूसरी तरफ मिस्टर सीओ अपने घर आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। तभी वो ठान लेता है कि वो मिस्टर जियांग के साथ कंपटीशन करेंगे पैंग पैंग को जीतने के लिए। मिस्टर जियांग को जब होश आता है पैंग पैंग उसे बोलती है अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो, तो फिर ठीक है मैं तुमको मेरा सारा पैसा दे दूंगा। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, वो तो तुम्हारा पैसा है ना,
बोलता है हम तो शादी करने वाले हैं, तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा भी हुआ। शादी की बात सुनते ही पैंग पैंग थोड़ी सी हिचकिचाने लगती है। क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तुमने कभी भी मुझसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल शादी बहुत ही बड़ा डिसीजन है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सीओ एक बड़ा सा सूटकेस पैंग पैंग के रेस्टोरेंट के सामने ले आ रहा है। मुझे बस यहाँ पर 1 महीने रहना है और मैं फिर से पैंग पैंग के दिल जीत लूंगा। मिस्टर जियांग बोलता है, अरे तुम यहाँ पर वापस आ गए हो? हाँ, ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर कुछ दिन रहने आया हूँ। पैंग पैंग बोलती है, लेकिन क्यों? तुम अपना इतना बड़ा विला छोड़कर इस छोटे जगह पर रहने आए हो। मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फिर से एक साथ रहना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले कंगाल था और तुम मुझसे प्यार करते थे, क्या तुम मुझे फिर से तुम्हारा दिल जीतने के लिए एक मौका दोगे? इसे सुनकर आसपास के लोग फुसफुसा रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा ड्रामा चल रहा है, एक पत्नी और 2 पति। मिस्टर जियांग बोलता है, लेकिन तुम्हारी तो शादी होने वाला था ना? नहीं, मैंने सोचा है मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा अगर पैंग पैंग मेरी जिंदगी से चली जाए तो। और वो अपना बैग उठाकर अंदर चला जाता है। पैंग पैंग उसे रास्ते में रोक लेता है। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो ठीक है, मैं मिस्टर जियांग के साथ रह लूंगा। और वो जोर जबरदस्ती झगड़ा करके मिस्टर जियांग के रूम में आखिरकार चला ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सीओ और मिस्टर जियांग एक साथ एक ही बेड पर सोए हुए हैं। वो उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जियांग उसे पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है मैं सो चुका हूँ? मैं तो बाथरूम जाने वाला था। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। और दोनों एक साथ जाने लग जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते पर आकर मिस्टर सीओ पैंग पैंग की रूम की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन मिस्टर जियान उसे जोर से खींचकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। उसे जब नींद नहीं आ रहा है तब वो मिस्टर सीओ को बुलाने लग जाता है। वो देख लेता है ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है। तभी उठकर पैंग पैंग के रूम में घुस जाता है और उसे पकड़ के बहुत बार किस करने लग जाता है। बोलता है, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रहा था, लेकिन अंकल तो घोड़े बेचकर सो गए हैं। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? ये बोलते ही वो उसे अपनी गोदी में उठाकर बेड पर सुला देता है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। सुबह उठते ही मिस्टर सीओ देखता है उसके साथ जियान नहीं सोया था। वो दौड़ते हुए बाहर आता है और देखता है मिस्टर जियान साफ सफाई कर रहा है। अरे मैं तो साफ सफाई करने के लिए हर दिन 6 बजे ही उठ जाता हूँ। तुम कितने बजे उठते हो? मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए आए हो। तुम बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। बोलता है, मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पैंग पैंग बोलती है, इनका उम्र 40 साल हो चुका है, तो इन्हें थोड़ी देर और आराम करने दो। और वो ये सुनकर हंसने लग जाता है। तो तुम बोलना क्या चाहते हो? ये मेरे से बेहतर है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और वो हाथ से छीनकर खुद साफ सफाई करने लग जाता है और इतनी देर तक करते रहता है कि दोनों ही हैरान होकर देखने लग जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी करो, बाहर बहुत सारे कस्टमर खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ मेरी मालकिन, मैं अभी बना कर लाता हूँ। इसे देखकर मिस्टर सीओ भी अंदर चला जाता है। मिस्टर जियान बोलता है, अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे अब समझ आ रहा है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस इतना खराब क्यों चल रहा है, क्योंकि उसने अपना स्टेप बदल लिया है। अच्छा अंकल, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गया है, क्योंकि तुम नहीं देख पा रहे हो तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ पर कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं और दोनों में से किसका खाना ज्यादा बेहतर है, एक कंपटीशन करने के लिए दोनों ही अपने हाथों से खाना बनाकर बाहर ले आते हैं। मिस्टर सीओ बोलता है, हम दोनों ने फ्राइड राइस बनाया है, अब तुम खाकर बोलो कि किसका खाना ज्यादा बेहतर बना है। और दोनों का खाना एक के बाद एक टेस्ट किया जाता है और बोलते हैं, हमें तो मिस्टर जियान का खाना ज्यादा टेस्टी लगा, लेकिन एक समय तो तुम दोनों को मेरा हाथ का फ्राइड राइस सबसे ज्यादा पसंद था, तो तुम दोनों आज इतना बदल कैसे गए? और वो वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी मिस्टर जियान और मिस्टर सीओ दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। तभी पैंग पैंग बोलती है, अभी भी बेसिन में बहुत सारे गंदे बर्तन रखे हैं, उसे कौन धोना चाहेगा? और दोनों ही झगड़ा करते हुए बर्तन धोने चले जाते हैं। इसके बाद जब मिस्टर सीओ बर्तन धो रहा होता है तब मिस्टर जियान पैंग पैंग को लेकर कहीं पर जा रहा है। मिस्टर जियान उसका आँख बंद करके बाहर ले आता है और आंखें खोलते ही पैंग पैंग देखती है उसके सामने उसका मनपसंद बहुत सारा खाना रखा है। बोलती है, क्या तुमने ये सब मेरे लिए तैयार किया है? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए पैंग पैंग। मुझे याद है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? मैं तो खुद ही भूल चुकी थी।
मिस्टर जियान बोलता है उसे तुम छोड़ो, यहाँ पर आओ, बैठो और अपनी विश मांगो। और जब पैंग पैंग अपना इच्छा मांग रही होती है तो उसे एक बात याद आती है कि जब वो छोटी थी तब उसने एक लड़के को बचाया था। अरे तुम उठ सकते हो, मैंने उस बदमाश को भगा दिया है। वो बोलती है मैंने देखा है अक्सर वो तुम्हें परेशान करता है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, दरअसल वो मेरे पैसे चुराने आता है और अगर मैं नहीं देता तो मुझे मारने लग जाता है। और उस दिन पैंग पैंग का बर्थडे था, उसका पाया हुआ गिफ्ट वो उस लड़के को दे देती है और वो उसे 2 ऑरेंजेस देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पैंग पैंग अपना आंखें खोलकर मोमबत्ती बुझा देती है। तभी मिस्टर जियान उसके सामने 2 ऑरेंजेस ले आता है और वो बोलता है तुम्हें याद है 9 साल पहले मैं स्कूल से घर आ रहा था, तब कुछ बदमाश मुझे तंग किया था और तुमने मुझे बचाया था, अपना बर्थडे केक मुझे खिलाया था और ये 2 ऑरेंजेस मुझे दिया था। तब तुमने मुझे बोला था कि तुम मजबूत बनो तो कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेगा। और दोनों ही रोने लग जाते हैं। लेकिन जियान बोलता है तब से ही मैं तुमको पसंद करने लगा था। और बोलता है तुम जब अनाथालय में खेलते थे तो मैं तुम्हें चोरी चुपके देखते रहता था और तुमने जब अनाथालय छोड़ा था उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था और जिस दिन तुम मुझे मिले तब तुम्हारी मिस्टर सियो के साथ शादी हो चुकी थी और मैंने उम्मीद खो दिया था कि तुम मुझे मिलोगी। और पैंग पैंग जब अपने प्यार का इजहार कर रही होती है तब मिस्टर जियान रोने लग जाता है और वो उसे बहुत ही प्यारे तरीके से गले लगा लेती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सियो पूरा रेस्टोरेंट साफ कर रहा होता है। बोलता है मैं सारी साफ सफाई कर दूंगा और पैंग पैंग को दिखा दूंगा कि मैं ही उसके काबिल हूँ। सारी रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद जब पैंग पैंग और मिस्टर जियान रेस्टोरेंट में वापस आते हैं, मिस्टर सियो पूछता है तुम दोनों सारी रात कहाँ थे? बोलती है हम सारी रात बाहर थे क्योंकि कल मेरा बर्थडे था और मिस्टर जियान ने मुझे सरप्राइज दिया था। क्या कल तुम्हारा बर्थडे था? मैं तो पूरी तरीके से भूल गया था। दरअसल कल पूरा दिन रेस्टोरेंट के साफ सफाई में मैं इतना खो गया था कि ये सब मेरे दिमाग से ही उड़ गया था। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। ठीक है, अब जाकर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाऊंगा। लेकिन पैंग पैंग मिस्टर जियान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अब मिस्टर जियान को डेट कर रही हूँ और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मिस्टर सियो अब तुम तुम्हारे घर वापस जा सकते हो। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? लेकिन हम 3 साल से एक साथ थे तो तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? पैंग पैंग बोलती है लेकिन तुमने ही तो मुझे पहले छोड़ा था ना, तब तो मेरा कोई दोष भी नहीं था। लेकिन अपनी पत्नी को किसी दूसरे की हो जाने से मिस्टर सियो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने आंखों में आंसू लेके वहां से चले जाते हैं। उसके जाते ही मिस्टर जियान खुश होकर पैंग पैंग को अपनी गोदी में उठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं पैंग पैंग के बहुत दिनों से एक सपना था कि वो पूरे 10 लाख रुपए कमाएगी और आज वो सपना पूरा हो जाने से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दौड़ी भागी मिस्टर जियान की गोदी में उठ जाती है। और तभी मिस्टर जियान सगाई की अंगूठी लेकर पैंग पैंग को शादी के लिए प्रपोज करती है। वो बोलती है तुमने इतना दिन लगा दिया, अब मुझे जल्दी से पहना दो। और मिस्टर जियान उसे अंगूठी पहनाकर बोलता है आखिरकार मैं तुम्हारा पति बन सकता हूँ। और यहीं पर आज की हमारी कहानी खत्म होती है।